ध्यान से सुनो इधर। पहला हमने लिया, पहला वाला केस को तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट पीएच क्या होगा, बेसिक होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। केएच, केएच हम लिखेंगे के डब्ल्यू अपॉन के ए। जो इसमें वीक होगा उसको लिया जाता है, जो वीक है उसको लिया जाता है। ये कैसे आएगा मैं अभी बता रहा हूं। अल्फा इक्वल टू हो गया रूट अंडर के अपॉन सी, ये भी बता रहा हूं कैसे आया, फिर से बता दूंगा। उसके बाद पीएच कैलकुलेट करेंगे। इस केस में जो वीक होगा उसको हम पकड़ेंगे, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी, और अल्फा हो जाएगा रूट अंडर के अपॉन सी। और यहां मैं तुम लोग को बता दूं, कुछ मिला तुम लोग बनाए ही नहीं होगे, यहां पर केवल के एच होगा, क्यों के एच होगा वो आगे हम बात करेंगे। इसका मतलब है, तो पहले हम मीनिंग जान लेते हैं, उसका पीएच निकालेंगे, पीएच हमारा टारगेट है। अच्छा ये कैसे आया वो हम बात करेंगे। दोनों वीक है, दोनों लिखा जाएगा। इसका मतलब वीक एसिड और वीक बेस का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इनमें से किस सॉल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो नॉट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, मैं अब क्या करता हूं, तुम्हें इसमें एक प्रूफ कर देता हूं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, एक अगर हम प्रूफ कर दिए तो बाकी पे हम समझ जाएंगे, लेकिन बाकी को हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एक मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना ये कैसे आया है। इसके पहले वाला क्लास में कुछ बताया था मैंने, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। अगर मान लो हमारे पास सॉल्ट है CH3 C डबल बॉन्ड ओ Na, इसको हमें हाइड्रोलाइसिस की तरह देखना है। तो ये पानी में जब जाएगा तो ये CH3 C डबल बॉन्ड ओ ये स्ट्रॉन्ग होगा और Na प्लस वीक होगा। पानी के साथ ये रिएक्शन करेगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये वीक होगा। तो CH3COO माइनस प्लस वाटर क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस OH माइनस, यही बनेगा ना। ये रिएक्शन को जाएगा, वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगा और ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो CH3C डबल बॉन्ड O माइनस का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, ये बनेगा। अगर मैं इसका K लिखूं तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, ठीक है, वाटर जाएगा, इसको हम K को H बोलेंगे। जैसे एसिड के केस में हम A बोलते थे, बेस के केस में B बोलते थे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर केस में KW बोलते थे, और यहाँ हाइड्रोलाइसिस के केस में हम KH बोलेंगे। अगर तुम यहां पर इसका वैल्यू पुट करो, जैसे पहले वाला क्लास में बताया था, क्या C00, थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूं, T इक्वल टू 0 पर C00, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, ये 0 नहीं, C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, वैल्यू पुट कर देंगे KH, तो अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर। ये किसके जैसा आ गया, इससे पहले वाला क्लास में बताया था, हाइड्रोलाइज जो हम ओस्वाल्ड डाइल्यूट लॉ लगाते थे उसके जैसा आ गया। यानी ये हमें प्रूव हो गया, ये हमारे को प्रूव हो गया कि अल्फा इक्वल टू या H इक्वल टू KH अपॉन C होता है। यानी इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ज्यादा टूटना कम टूटना, मतलब ये ज्यादा रिएक्शन करना कम रिएक्शन करना, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ज्यादा जुड़ना कम जुड़ना विल बी डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन सोचो अगर दोनों रिएक्शन करेगा तो यहां कंसंट्रेशन हट जाता है,
अब मैं करके बता दे रहा हूँ कैसे हट जा रहा है। चलो अच्छा, यहाँ पर ये वाला बताने के पहले पहले ये वाला भी प्रूव करवा दे रहा हूं मैं कि ये कैसे आया है। अब देखो के एच इक्वल टू क्या लिखा गया है, के डब्ल्यू। अच्छा के डब्ल्यू कैसे लिखते हैं, H2O, H प्लस और OH माइनस। के डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखते हो, H प्लस और OH माइनस, यही लिखते हैं ना। अब के एच इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, के एच इक्वल टू लिखा हुआ है के डब्ल्यू अपॉन के ए। के डब्ल्यू के बदले क्या लिख देंगे, H प्लस और यहां OH माइनस अपॉन के ए। के ए क्या लिखेंगे, अब थोड़ा सा बैक साइड जाओ। के ए कैसे लिखते थे, इसको प्रूव करना है तो मैं उल्टा कर रहा हूं, पहले इसका वैल्यू लिख दिया, के ए लिख रहा हूं। के ए कैसे लिखते थे, CH3 C डबल बॉन्ड O, पानी में गया तो CH3 COO माइनस और H प्लस बना। के ए लिखते थे कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH। याद है तुम्हें ओसवाल्ड डाइल्यूट लॉ में सब बताया था। के ए, जरा के ए का वैल्यू यहां पुट करो क्या आ रहा है, तो के ए आ गया यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा CH3 COOH, ये इससे कैंसिल हो गया। देखो तो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, कर रहा है ना मैच इससे और इससे। यानी के एच इक्वल टू क्या होगा, के डब्ल्यू। के डब्ल्यू का वैल्यू तुमने रख दिए। के ए कहां से लिखोगे, देखो के यहां से के ए का वैल्यू पुट कर दिए, ये आ गया, ये वाला और ये वाला मैच कर गया। इसका मतलब के एच का वैल्यू ये लिखना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमने भी ये बता दिया कि इसके बदले में हम ऐसे लिखेंगे। याद रखना, याद रखने का क्या तरीका रखोगे, जो वीक होता है वही नीचे रहता है। इसमें ये वीक है ये नीचे रहेगा, इसमें ये वीक है तो के भी नीचे रहेगा, दोनों वीक है तो दोनों नीचे रहेंगे। याद रखने का तरीका बता दिया, जो वीक है वही नीचे रहता है, क्योंकि वीक का क्या बनता है, स्ट्रांग बनता है, और स्ट्रांग ही पानी के साथ रिएक्शन करने जाता है। तो लिखो, इसको कहां से लिखोगे, पहले ये लिखो AC अल्फा स्क्वायर, पहले लिख लो, ये पहला पार्ट लिख लो, ये तो पहले वाला क्लास में लिखवाया था मैंने, ये फर्स्ट पार्ट में लिखो। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना था कि ये कैसे आया, तो के डब्ल्यू का वैल्यू यहां से लिखो, के डब्ल्यू का वैल्यू यहां से लिखो, लिख लिए। के ए का वैल्यू यहां से लिखो, तो सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना था, के ए का वैल्यू यहां से लिखो, ये हमने दोनों का वैल्यू पुट कर दिया। जब वैल्यू पुट किया तो हमने देखा कि के एच इक्वल टू ये आया CH3 COOH, और यहां आया OH माइनस, और यहां आया CH3 COO माइनस, जो कि ये बिल्कुल इसके बराबर है, और ये हमने लिखा था के डब्ल्यू अपॉन के, यानी इसके बदले ये और इसके बदले ये, तो के एच इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू इतना, और ये दोनों बराबर हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये लिख लिए। तो बार बार तुम्हें इस चीज को इतना प्रूफ करके दिखाना नहीं है या प्रूफ करना भी नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना कि के एच इक्वल टू ये आता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बेस पे ज्यादा काम हो जाएंगे हमारे को। अगर के एच पूछा जाएगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, ये सब लिखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे आया, बस एक मैं बता दिया कैसे आया, ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो। अब मैं थोड़ा बता दे रहा हूं कि ये कैसे यहाँ पर सी नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक तो पूछता है किसका
हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, तो उस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि किसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। किसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस वीक एसिड और वीक बेस के द्वारा बनाया गया सॉल्ट का कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इस पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 4-5 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। 2 टाइप बता दिया, 3 टाइप में केएच पूछ लेगा और के डब्ल्यू दिया जाएगा। 4 टाइप बता दिया, अल्फा भी पूछ लेगा। 5 टाइप बता दिया, और अब लास्ट टाइप है पीएच। पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पीएच कैलकुलेट करने के पहले मैं तुमको यहां पर ये बता दूं कि सी कैसे नहीं आएगा। इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से कर लेंगे। ठीक है, तो फालतू का क्यों हम उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक ही जैसा सब है। तो एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, लास्ट वाला का कंसंट्रेशन सी पे कैसे नहीं डिपेंड करेगा। तो वीक एसिड और वीक बेस का तुम्हें सॉल्ट लेना है। तो हम ले लेते हैं CH3COO NH4, ये हमने ले लिया। ये किससे मिलकर बना होगा? CH3COOH के से और NH4OH से मिलकर बना होगा। यानी वीक एसिड है ये और ये वीक बेस है, इनके द्वारा मिलकर सॉल्ट तैयार किया गया होगा, ये वाला। तो इनका थोड़ा सा हम देखते हैं। ये पानी में हमने इसको डाल दिया, पानी में डाला तो क्या बना? तो पानी में जब डाला हमने तो बना ये CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। ये वीक है तो स्ट्रॉन्ग होगा, और ये हो जाएगा NH4 प्लस। ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। यानी पानी के साथ दोनों रिएक्शन करना चाहेगा, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस और प्लस वाटर। ठीक है, मैं एक ही साथ दोनों रिएक्शन लिख दिया। ये पानी का H प्लस उड़ा देगा और ये पानी का OH ले लेगा, तो CH3COOH बन गया और ये NH4OH बन गया। यानी पानी का ये H प्लस ले लिया और ये पानी का OH ले लिया। T इक्वल टू 0 पर C है इक्वल कंसंट्रेशन मानते हैं, और 0 है 0 है। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर C माइनस सी अल्फा, C माइनस सी अल्फा, और ये C अल्फा और ये C अल्फा। अगर तुम इसका KH लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, KH अगर हम लिखेंगे तो इसका कंसंट्रेशन C अल्फा इंटू इसका कंसंट्रेशन C अल्फा अपॉन C माइनस सी अल्फा, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन C माइनस सी अल्फा। एक C अल्फा यहां से कॉमन निकालोगे ये गया, एक C यहां से कॉमन निकालोगे ये गया, तो ये बच जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहां पर बच गया 1 माइनस अल्फा, क्योंकि एक C गया यहां से, और यहां बच गया 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा बहुत कम है तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे को फाइनली क्या मिला? KH इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, यही मिला। यानी अल्फा इक्वल टू रूट अंडर KH। तो इस केस में तुम बार बार डेराइव करके प्रूव नहीं करोगे, एक बार हो गया तो हो गया। बस याद रखना उसको कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस यानी ज्यादा ब्रेक होना कम होना वीक एसिड और वीक बेस के द्वारा बनाया गया सॉल्ट का कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये तो मैं तुमको बता दिया ऐसे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो तुम उसमें अप्लाई ही नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जल्दी से याद ही नहीं आता है। तो याद रखना, इनका हाइड्रोलाइसिस यानी अल्फा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस विल नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन यानी पानी डाइल्यूशन कम करना या ज्यादा करना, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जबकि इसका करेगा, इसका करेगा। 2 बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, और वीक एसिड और वीक बेस का अल्फा यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा इसमें हम ये बात भी प्रूव कर सकते हैं, ये बात भी हम प्रूव कर सकते हैं, हमें प्रूव करने कोई नीड नहीं है, बस याद रखना। सबने लिख लिया? हमने लिखा क्या? समझ में आ रहा है ना? फास्ट बता रहा हूं। सबको समझ में आ रहा है ना ये? अब लास्ट हम बता दे रहे हैं पीएच। ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
अब लास्ट हम इसका पीएच कैलकुलेशन बता रहे हैं, वही इस टॉपिक का लास्ट है। बाकी सब लॉजिक बता दिया और ये सब थोड़ा बहुत डेराइव करके बता दिया कि ये कैसे आता है, अदरवाइज तुम डायरेक्ट भी याद रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पीएच कैलकुलेशन देख रहे हैं कि इसका पीएच क्या आएगा, इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू। तो मैं एक कैलकुलेट कर रहा हूं, बाकी उस पर वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब उसी के जैसा हो जाएगा। चलो हम यहां से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ध्यान देना, मैं एक ही एग्जांपल सोल्व करूंगा। जैसे हमने सॉल्ट ले लिया NH4Cl, ये किसका एग्जांपल है, ये हो गया NH4OH का है और ये Cl का है, यानी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑप्शन नंबर 3 हमने लिया है। 2 और 4 वाला इसी पर हम पुट कर देंगे। तो हम एक डिराइव करके बता रहे हैं पीएच कैसे निकलेगा, अदरवाइज तुम डायरेक्ट याद रखोगे। तो तुम ही बोल रहे थे ना कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सर पीएच कैसे निकालेंगे। इससे पहले जो तुम्हें पीएच निकालना सिखाया था इसके पहले वाला क्लास में, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को सिखाया था। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर मिला दिया जाए तो सॉल्ट तो बनना तो तय है। तो इसका पीएच तुम्हें निकालना है। इसका मैं पीएच बोलूं या मैं इसका पीएच बोलूं, एक ही बात है ना। इसका पीएच निकालो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का पीएच कैसे निकालेंगे, तो इसका पीएच हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के द्वारा निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे हम। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये वीक है तो इसका द्वारा बनाया गया ये NH4 क्या है, NH4 स्ट्रॉन्ग है, ये पानी के साथ जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक हो जाएगा, ये पानी के साथ नहीं जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें लोचा करना पड़ेगा। मतलब अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पूछा जाए तो हमें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के द्वारा निकालना पड़ेगा, हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। तो ये पानी के साथ जाएगा, ये नहीं जाएगा, लेके जाओ पानी के साथ। NH4OH हो गया और ये H+ हो गया। OH इसने खींच लिया और H+ को हटा दिया। अब इस केस में मैं KH क्या लिखूं, KH हम कौन सा ऑप्शन ले रहे थे, ये वाला ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक। KH क्या होगा, KW/KB, क्योंकि बेस वीक वाला चीजें नीचे लिया जाता है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू क्या लिखूं मैं, √अंडर KH/C। ध्यान से समझिएगा, KH इक्वल टू हमने ये लिख दिया डायरेक्ट, अल्फा इक्वल टू हमने ए लिख दिया डायरेक्ट। अब हमें जब इसका पीएच निकालना है तो सीधा बात बोले तो डायरेक्ट। कैसे, इसका अगर पीएच निकालना है तो भाई साहब इसका कंसंट्रेशन निकालो। इसका कंसंट्रेशन होता है C-अल्फा, सीधा बात है। पीएच के लिए निकालने के लिए हमें H+ की कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है। और H+ का कंसंट्रेशन अभी तुम निकाले थे C-अल्फा। ठीक है, C-अल्फा, अल्फा इक्वल टू यहां लिखा हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, KH/KB, KH/C। अच्छा, अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया। अब KH है तो KH का भी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, पुट कर दे रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा C और KH का वैल्यू हो जाएगा KW/KB, KW/KBC, यानी कौन बनेगा, करोड़पति। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा KBC। ठीक है, अब ये C को अंदर लो, तो जब C को अंडर रूट में लोगे तो ये हो जाएगा C² KW/C²/KB/C। इसको अंडर लेंगे तभी ना स्क्वायर होगा ना, मालूम है ना, बाहर जाएगा तो C बन जाएगा। एक C से एक C गया, हमने कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया। ये H+ का कंसंट्रेशन ये होता है, अल्फा का वैल्यू पुट किया, अल्फा का वैल्यू पुट किया तो KH, याद आया कि KH का भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो KH का भी वैल्यू पुट कर लिया। अब हमारे को यहां से क्या मिला, H+ का कंसंट्रेशन कितना मिला, √अंडर KWC/KB। तो इतना फटाफट आप लिखिए। अब हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं।
अब यहाँ से पीएच कैलकुलेट करना 2 मिनट का काम है। यहां तक किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए। के एच के अल्फा यहां से लिया, H प्लस का कंसंट्रेशन सी अल्फा से निकाला, सी का वैल्यू अल्फा का वैल्यू पुट किया, याद आया कि के एच का भी वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, वो भी पुट कर दिया, सी को अंदर लाया, थोड़ा सा कैलकुलेट किया, सबने लिख लिया। भूख लग गई, सबने लिख लिया क्या? हटाओ। अब ध्यान दीजिए, अब हो गया अपना पीएच निकालने का काम। तो पीएच निकालना कितना आसान हो गया। तो पीएच इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, उस वाले वैल्यू को लाओ यहाँ पे हटाक से, तो माइनस लॉग बेस 10 के डब्ल्यू सी अपॉन के बी। अंडर रूट को मैं क्या 1/2 लिख सकता क्या? हाँ लिख सकता। चलो सोल्व करते हैं, थोड़ा माइनस बाहर ले लो, 1/2, 1/2 सबके 1/2 ये पहले आ जाएगा मालूम है ना, ये 1/2 पहले चला आएगा, तो -1/2 मैं कॉमन निकाल दिया, m इंटू एन अपॉन कोई एक वैल्यू ले लो, वो वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, तो log के डब्ल्यू, यहां पर log c है प्लस log c, यहां पर log b है प्लस log b, के बी है के बी। ध्यान से समझिएगा, तुम लोग को याद होगा कि H प्लस का वैल्यू, H प्लस का वैल्यू के डब्ल्यू का वैल्यू याद है ना, के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है? के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है? 10 टू पावर -14, 25 डिग्री पे, याद है ना? चलो -1/2 लॉग, ये के डब्ल्यू वाटर वाला ही है, यहां पर मैं क्या वैल्यू पुट कर दूं 14 प्लस लॉग सी प्लस लॉग के बी। अब इसको 14 पहले ले लो, -14 हो जाएगा ना जी। log 10 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा ना, और ये log c प्लस log के बी होगा कि नहीं होगा? अब इसको अंदर लेके आओ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2 हो जाएगा, तो 7, ये क्या हो जाएगा -1/2 log c -1/2 log के बी। याद करो, क्या याद करोगे? ये क्या कहलाता है? ये पीके भी कहलाएगा, पीके भी 7। मैं पहले इसी को लिख दूं क्या? अच्छा माइनस के साथ ये पीके भी कहलाएगा, -log 10 के बी को हम पीके भी बोलेंगे। अच्छा माइनस के साथ कहलाएगा, तो मैं यहां पर लिख दूं कुछ गड़बड़ हो गया है, यहां माइनस आना चाहिए।
यहाँ यहीं से गलती हो गया, माइनस होगा ना यहाँ, डिवाइड में है ना, वही मैं बोल रहा हूँ कहीं कुछ गलत हो रहा है, यहाँ माइनस में है ना तो माइनस होगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ता, हो गया है। ऐसा करते हैं इसको, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे मत करो, रुक जाओ। 1/2 -14 प्लस लॉग सी। अच्छा इस वैल्यू को मैं क्या लिख दूं, पीकेबी। अच्छा प्लस पीकेबी लिखूंगा, क्यों, क्योंकि माइनस के साथ पीकेबी कहलाएगा। अब इसको अंदर लो, ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, पहले इसको मैं लिख देता हूं 1/2 पीकेबी, और यहां पर माइनस 1/2 लॉग सी। यही है आंसर, यानी इसका पीएच जो हो जाएगा, अब मैं अगर फाइनल तुम्हें लिख दूं तो पीएच जो हो जाएगा 7 माइनस 1/2 पीकेबी माइनस 1/2 लॉग सी। देखो इसका पीएच क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा ना, तो देखो 7 में से इतना माइनस हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये 7 से कम ही आएगा। तो तुम अब डायरेक्ट पीएच भी याद रखो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं एक बता दिया तुम्हें, तो तुम डायरेक्ट पीएच लिखना। अच्छा वीक बेस में केबी आएगा, ध्यान रखना इस चीज को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा ये प्रूव किया है मैंने, तो तुम्हें बार बार इस चीज को प्रूव करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम याद रखो 7 माइनस 7 से कम होगा, हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी। 1/2 डिवाइड में होगा ना, 1/2 पहले चला आएगा ना, इसके पावर में 1/2 चला आएगा। ये समझ में आया क्या, इसका पीएच क्या लिखूंगा, अच्छा ये इसका पीएच क्या आएगा, 7 से ज्यादा आएगा, तो क्या लिखूंगा पीएच 7 प्लस क्या लिखूंगा, हाफ पी के ए लिखूंगा, वीक वाला बात लिखूंगा, और प्लस हाफ लॉग सी लिखूंगा। ठीक है, और यहां पीएच क्या लिखूंगा, 7 माइनस हाफ पीके ए माइनस हाफ प्लस पीकेबी। अगर देखो ये ज्यादा रहेगा उसके हिसाब से कम होगा, ये अगर ज्यादा रहेगा तो इसके हिसाब से कम होगा। तो बाकी दो को मैं डेराइव नहीं करवाया हूं, बाकी दो को इसी हिसाब किताब से लिख दिया मैंने। यहाँ दोनों वीक है तो दोनों आएगा हाफ पीके। अच्छा लॉग सी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें सी नहीं है। सी है क्या, नहीं है, क्या नहीं, तो तुम इसका डायरेक्ट याद रखोगे। ठीक है, ये सबको समझ में आया क्या, ये हटाओ। अब तुम्हें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया, अब इसमें मैं कंक्लूजन निकाल दूं। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि CuOH होल ट्वाइस कैसा सॉल्ट है, एसिडिक बेसिक कैसा है, उसका आंसर तुम करोगे।
सेकेंड क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस का बना हुआ सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड और उल्टा लिख दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट बनता है उसका जो अल्फा यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर में ये पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। फिफ्थ में ये पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा और सिक्स्थ में और आगे बढ़ेगा वो तो आपसे वो पीएच पूछ लेगा। तो इस तरह से वीक एसिड और वीक बेस का पीएच ये निकाला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच ये निकाला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच ये निकाला जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, पीएच निकालना। तो वीक वाला दोनों अगर वीक हुआ, एक वीक हुआ और एक वीक हुआ तो उसका पीएच कैसे निकाला जाएगा, तो इस तरह से निकाला जाएगा। अब बात रहा कि इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो 5 टाइप के क्वेश्चंस को याद रखना, बाकी इसके आगे क्वेश्चंस नहीं आते इसमें से। तो होमवर्क में लिख लो कि कल सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन घर पे अटेम्प्ट करोगे, पीएच वाला। तो दोनों मिला के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, मतलब कल के क्लास में। होमवर्क में लिख लेना सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन करोगे प्लस पीएच के क्वेश्चन करोगे। जितना हो सके तुम्हारे ऊपर है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जितने लेवल तक बना सको एज फॉर कैपेसिटी हो उसको अटेम्प्ट करना है। अब कोई सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में कोई डाउट है तो बोलो मेरे को, क्योंकि अब 2 और टॉपिक बच गया, एक बच गया बफर सॉल्यूशन और एक बच गया ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में कोई डाउट है, बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी नहीं पढ़ाएंगे, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाएंगे। किसी को कोई डाउट है? अरे बोल दो। और ये घट के 50 हो गए हो, मान लो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, नहीं आएगा तो क्या करोगे? मान लो तो बोर्ड का तुम्हारा सिलेबस है,